बहुत से सीनियर सिटीजन इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि अपने रिटायरमेंट फंड के पैसों को कहां पर निवेश करें ताकि अधिक ब्याज या रिटर्न पा सके और साथ ही उनका इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहे, किसी तरीके का कोई रिस्क ना हो। तो आज की वीडियो में हम कुछ इसी तरह के प्लान्स के बारे में बात करने वाले हैं जो सीनियर सिटीजन्स की इस समस्या का समाधान साबित हो सकते हैं, जिनका मेन पर्पस है सीनियर सिटीजन्स को रेगुलर इनकम प्रदान करना। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं SCSS के बारे में। बहुत से साथियों ने इसके बारे में तो सुना ही होगा। SCSS का मतलब है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस स्कीम में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग या फिर 55 से 60 वर्ष की उम्र के वे लोग जो VRS स्कीम के तहत रिटायरमेंट ले चुके हैं, इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में निवेश करने के लिए आपको एक SCSS अकाउंट खुलवाना होता है, जो कि आप किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक या निजी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। इस SCSS अकाउंट में आपको मिनिमम 1000 रुपये या अधिकतम 15 लाख रुपए एक मुश्त लमसम जमा करना होता है। तो इस स्कीम में वर्तमान में 7.4% एनुअल की दर से इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब कि यदि 15 लाख रुपए निवेश किए जाएं तो एनुअली 1,11,000 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे। और क्वार्टरली की बात करें, क्योंकि इस स्कीम के तहत जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली मिलता है, तो वो होगा लगभग 27,750 रुपये। इस स्कीम में ब्याज क्वार्टरली दिया जाता है, जो कि हर जो क्वार्टर होता है उसके 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस स्कीम में 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है। मतलब कि 5 साल के बाद में आपको मैच्योरिटी पर पूरी रकम वापस कर दी जाती है। 5 साल तक आपका पैसा ब्लॉक रहता है। लेकिन किसी इमरजेंसी की स्थिति में आप SCSS अकाउंट से मैच्योरिटी के पहले भी पैसा निकालना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था की गई है, जिसमें खाता धारक को एक मामूली सी पेनाल्टी भरना होती है। जैसे यदि 2 साल के पूरे होने के पहले ही पैसा निकाला जा रहा है तो 1.5% की पेनाल्टी लगाई जाएगी। मतलब 15 लाख रुपए पर मात्र 22,500 रुपए की पेनाल्टी दे करके आप इस स्कीम से अपना पैसा निकाल सकते हैं। साथ ही यदि आप 2 साल के बाद पैसा निकालना चाह रहे हैं तो आपको मात्र 1% की पेनाल्टी देनी होती है। टैक्स की बात करें तो इस स्कीम में निवेश पर टैक्स में छूट भी मिलती है 80C सेक्शन के तहत, और मैच्योरिटी पर मूलधन पर कोई टैक्स भी नहीं लगता है। मतलब मैच्योरिटी पर जो मूलधन वापस होगा उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। साथ ही जो ब्याज मिला है आपको एनुअली, इसको आपको इनकम के रूप में काउंट किया जाएगा और जिस भी स्लैब में आते हैं आप टैक्स स्लैब में, उसके अनुसार इस पर टैक्स देना होता है। अब इसी तरह दूसरी स्कीम की बात करें तो वो है PMVVY स्कीम, मतलब कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इस स्कीम को केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस स्कीम में भी 60 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में निवेश के लिए आपको LIC, एक ही रास्ता है इसका, LIC की शाखा में जाकर के आपको PMVV अकाउंट खुलवाना होता है, या फिर LIC द्वारा ऑनलाइन तरीके से भी इसमें निवेश किया जा सकता है। इस स्कीम में भी मिनिमम 1.5 लाख रुपए और अधिकतम 15 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं, जो कि आपको एक मुश्त यानी कि लमसम जमा करना होता है, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। इस स्कीम में भी जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी सीनियर SCSS के समान ही चल रहा है। 7.4% एनुअल के इंटरेस्ट मिल रहा है इस पर भी। इस स्कीम में ब्याज जो है मंथली लिया जा सकता है, और जो इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है 10 साल का होता है। मैच्योरिटी के टाइम पर आपको आपकी मूल रकम वापस कर दी जाती है। सेम जैसे SCSS में इमरजेंसी के लिए आप विड्रॉल कर सकते हैं, ऐसे ही इस स्कीम में भी मेडिकल इमरजेंसी या फिर और किसी इमरजेंसी के समय आप अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी मात्र 2% पेनल्टी दे करके। इस पर भी जो टैक्स की देनदारी है SCSS के समान ही होती है। इन दोनों स्कीम पर मैं पहले भी इंडिविजुअल वीडियो बना चुका हूं। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो ये ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी स्कीम की,
वो है पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम, मतलब कि मंथली इनकम स्कीम। ये स्कीम सभी के लिए, इसका स्पेशल सीनियर सिटीजन से कोई लेना देना नहीं है। भारत का कोई भी वयस्क नागरिक इसमें खाता खोल सकता है, सीनियर सिटीजन होना जरूरी नहीं है। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर के MIS का अकाउंट खुलवाना होगा। इस स्कीम में भी ग्राहक को कम से कम 1,000 रुपये या फिर अधिकतम 4.5 लाख रुपए एक मुश्त लमसम जमा करना होता है। अगर आप जॉइंट अकाउंट खोल रहे हैं पति पत्नी के साथ में मिलकर के या और किसी के साथ में, तो अधिकतम 9 लाख रुपए तक के जमा किए जा सकते हैं। इस स्कीम पर भी लगभग 6.6% एनुअल की दर से इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब यदि जॉइंट अकाउंट खोलकर 9 लाख रुपए जमा किए जाते हैं तो वार्षिक जो है 59,400 रुपये, 59,400 रुपये के आसपास आपको इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली। और मंथली देखें तो 4,950 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे। इस स्कीम में ब्याज जो है मंथली लिया जा सकता है। इस स्कीम में भी मैच्योरिटी का जो टाइम है वो 5 ईयर का है। 5 साल के बाद में मूल रकम वापस कर दी जाती है। अब बात करते हैं इस पर टैक्सेशन की। तो इस पर भी जो टैक्स होता है वो मतलब 80C के तहत आपको टैक्स छूट नहीं मिलती है इस स्कीम के तहत। लेकिन जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया है इस इन्वेस्टमेंट से, उस पर आपको आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होता है। और साथ ही हम इसमें एक चीज़ भूल गए हैं, वो है प्री मैच्योर विड्रॉल का। तो इस पर भी सेम SC/SS और PMVVY स्कीम के तहत लगभग 2% अमाउंट की पेनाल्टी दे करके आप अपना अमाउंट रिटर्न निकाल सकते हैं मैच्योरिटी टाइम के पहले ही। तो दोस्तों, ये इस कुछ स्कीम थी जो सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है, ताकि उनका इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहे और रेगुलर इनकम भी आती रहे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।